ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से आप जो मछलियाँ हैं उनको भी बिल्कुल आप वाज़े तौर पर उनको देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यानी जो मछलियाँ तैर रही हैं, पानी इतना साफ़ है कि जो मछली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज ईद का दूसरा दिन है और हम यहाँ पर डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान के शहर से तकरीबन 120 या 110 किलोमीटर दूर ज़िला झलमक्सी का इलाका है। और यहाँ पर हमने जगह डिस्कवर किया था पिछले साल। एक बहुत ही नेचुरल चश्मा जहाँ पहाड़ से पानी निकलता है। और फिर जब से ही हमने इसको डिस्कवर किया है उसके बाद तकरीबन 4-5 दफ़ा हम आ चुके हैं। 1.5 साल हो चुके हैं इसको डिस्कवर किए हुए। उसके बाद 4-5 या 6 मरतबा आ चुके हैं और ये इस तरह समझो हमारा छठा या फिर 7वां बार है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे किस तरह नज़र आता है और उसका पानी किस तरह चश्मे का और क्या सूरत हाल वहाँ का वो आपको दिखाते हैं। ओवरऑल जो इलाका है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तकरीबन 20-30 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो मछलियाँ तैर रही हैं। पानी इतना साफ़ है कि जो मछलियाँ यहाँ पर आप देखेंगे आप उनको इजीली देख सकते हैं। सामने देख रहे हैं। मेरे कैमरे में तो फिर भी शायद ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल फोकस करना पड़ता होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आप यानी कि तकरीबन 50 मीटर दूर से भी 40 मीटर दूर से भी अगर आप यानी पानी अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस तरह समझे आपको मछलियाँ भी नज़र आ जाएंगी। इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये जो मछलियाँ हैं बिल्कुल वाज़े तौर पर। अभी तो शायद मैं कैमरे में अगर वीडियो को देख रहा हूँ तो मुझे साफ नज़र आ रही है। बाद में इस वीडियो को अपलोड करते करते एडिटिंग करते शायद रेजोल्यूशन थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये इलाका बहुत ही आपको नज़र आ ज़्यादा जाए। ज़िला झलमक्सी नूरानी पीर इसे कहते हैं। और इसके बारे में और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातें बाद में मशहूर हैं। लेकिन जिन दोस्तों को हम लेकर आए थे अपने साथ घुमाने के लिए, यानी ये कुछ दोस्त ऐसे थे जो कुछ यानी पहले भी हमारे साथ आ चुके थे और कुछ दोस्त ऐसे थे जो पहली बार यहाँ आए थे। जो शख्स पहली बार आया था यहाँ पर, जिसको हमें लेकर आए थे, जिसको हमने बातें बताई थी, तो उससे आज हम अभी इंटरव्यू करेंगे। आइए चलते उससे भी इंटरव्यू भी करते हैं और देखते हैं कि वो इस इलाके के बारे में क्या बात करता है। और ये है कि ये पहली दफ़ा यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जीजान, आप ये बताएं कि आप यहाँ आए हैं घूमने नूरानी पीर, छतल शाह नूरानी कहते हैं इसे। आपको किस तरह लग रहा है और आपका जो डेरा मुराद जमाली से यहाँ तक का जो सफ़र था वो किस तरीके से गुजरा है? यहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, मगर रास्ता ख़राब था। अच्छा। रास्ते में आए क्योंकि कुछ टाइम पहले बारिश थी उसमें बहुत सैलाब से नुकसान हुआ है। अच्छा। रास्ते बहुत ख़राब थे, मगर यहाँ पहुँचने के बाद अच्छा लग रहा है। यहाँ अभी काबुली पुलाव बना रहे हैं, काबुली पुलाव। अच्छा। ये तैयारी है, ये बना रहा है, हम देख रहे हैं। नहाने की भी तैयारी है, नहाएंगे वहाँ पर, यहाँ से ये निकल रहा है। हाँ, उस तरफ है। ठीक है, वो भी हम अपने नाज़रीन को बाद में दिखा देंगे। हाँ, अभी रश है वहाँ पर, बहुत रश है। अच्छा, रश की वजह से आप नहीं जा रहे? नहीं जा रहा, तो रश थोड़ा कम हो क्योंकि शाम का टाइम है अभी। अच्छा। रश कम होगा तो फिर वहाँ पर जाएंगे। अच्छा। नहाएंगे, नहाने का बहुत शौक है यहाँ पर। डेरा मुराद जमाली से जो सफ़र कह रहे हैं जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। मेरे हाथ पर निशान है। अच्छा। यहाँ से मैं यहाँ पर हाथ को लगाऊंगा, पानी नहाऊंगा तो लाल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या पोजीशन हो रहा है। हाँ, अगर हाथ पर निशान मेरा है, अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर आप समझेंगे कि जो सफ़र था। सफ़र तो बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, सफ़र अच्छा था। घूमने आए हैं, खाएंगे यहाँ पर। नहीं, असल में जो आप आए हैं वो आप ये जो बीमारी का जो आप दिखा रहे हैं इसका सुन के आए हैं या सिर्फ विजिट करने के? हम घूमने आए हैं, ईद का दूसरा दिन है। अच्छा। घूमने आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल घूमने आए हैं, यहाँ पर इलाका देखने आए हैं। ये तो अभी आया हूँ तो यहाँ पर सुना है और देख रहा हूँ, आप भी नहाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम अपने नाज़रीन को वो जगह भी दिखा दें ताकि जिस जगह की बात कर रहे हैं लोग और जिसके लिए ये खास वीडियो दे रहा हूँ, लोग हैं, खाना बना रहे हैं, सब खाना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। लोग बहुत आए हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि ईद भी है।
सो नाजरीन आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर और वो जगह दिखाते हैं। चले, हम भी आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये खुद अपने लिए इन्होंने ये जो खाने का बंदोबस्त किया है, क्योंकि वे विज़िट करने के लिए आए हैं, एक तरह का पिकनिक मना रहे हैं, तो इन्होंने खाने का बंदोबस्त भी खुद किया है और अब ये लोग मिल बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर लोग वैन्स पे और बहुत जो बड़े सवारी हैं उन पे आए हैं। वो तो आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि सूरज डूब रहा है, इस वक्त हम लेट पहुँचे हैं काफ़ी, तो इस वजह से मैं आपको फ़िलहाल ये नज़ारा देखें आप। ये बिल्कुल ही जो एक होता है ना कि स्विमिंग पूल में लोग पेंट वगैरह करके ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, तो उसमें पानी छोड़ते हैं, जिस तरीके से वो फिर ब्लू या ग्रीन नज़र आता है। ये बिना किसी कलर के और बगैर किसी जो आर्टिफिशियल कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है, ये सब नेचुरल है और यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। और ये जो पानी का सिस्टम है यहाँ पर, ये बंदा आप देख रहे होंगे, ये कुछ बंदे हैं, यहाँ से पानी निकलता है और ये पानी बिल्कुल पहाड़ से निकलता है और यहाँ पर लोग पानी भर रहे हैं पीने के लिए। और ये जो मेरे दोस्त ने आपको अभी बताया है जो अभी कि ये जो एक बीमारी का जो चमड़ी की बीमारी का, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसका इलाज है कि नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप आकर एंजॉय करेंगे पानी से और बिल्कुल ही ठंडा पानी आपको मिलेगा, बिल्कुल ही गर्म मौसम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। एक तो ये ईद की वजह से भी है, आम दिनों में इतना नहीं होता, इतना रश नहीं होता आम दिनों पर, ये अभी के लिए क्योंकि ईद है, ईद का दूसरा दिन है आज, तो इस वजह से यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। और ये वीडियो अपलोड होते होते शायद ईद का तीसरा दिन हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर हम लोग आए हैं। शाम का वक्त हो रहा है और हम हमारा शहर है डेरा मुर्रा जमाली बलोचिस्तान, उधर से तकरीबन हम 12 बजे रवाना हुए थे। ये जो इलाका है ये डेरा मुर्रा जमाली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर और ज़िला झलमक्सी में है। ज़िला झलमक्सी आपने सुना हुआ होगा, अगर आप रेस वगैरह देखते हैं तो वहाँ से एक शख्स जीता हुआ आया, रेस जीत रहा था, नादिर मक्सी, तो ये इस तरह समझिए कि उसका इलाका है। और यहाँ पर आप पानी चेक करें, यहाँ पर बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर पत्थर हैं और यहाँ पत्थर नीचे पत्थर है, यानी कोई पेंट वगैरह या इस तरह का नहीं है कि जिससे इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है या ग्रीन बनाया जा रहा है। उससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अभी रश चूँकि ज़्यादा है तो उसकी वजह से पानी थोड़ा यानी इसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है। यहाँ पर एक मरतबा जो ये मेरा चश्मा था वो गिर गया था और ऊपर से खड़े खड़े ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं उनके बीच में ये जो बंदे अभी उतर रहे हैं छोटे बच्चे, तो इधर ही से उसने खड़े खड़े इधर बीच में मेरा चश्मा यानी उधर ही से ढूंढ लिया था, लेकिन उस वक्त रश नहीं था। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक पहाड़ी इलाका है, चूँकि यहाँ पर अभी
दरख्त हैं, इसकी वजह से मैं शायद आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको वो दिखा पाऊँ पहाड़ी। ये देखें आप, ये देखिए ये धलमकसी, क्योंकि पहाड़ी से घिरा हुआ है। शहर में तो नहीं है पहाड़ी, लेकिन अलबत्ता उसके आसपास और ज़िला धलमकसी में पहाड़ियाँ बहुत हैं। सो ये थी आज का व्लॉग वीडियो। सो आज मैंने सोचा था कि ईद है, सो ईद पे एक व्लॉग वीडियो हो जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।